हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई थिंक बढ़िया होगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी आपकी। और फास्ट रिवीजन सीरीज के लेक्चर नंबर 6 और आज तो नई चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 1 प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 1 अपन स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और थेलोफाइटा टॉपिक आज अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर मेरी फोटो आई रही होगी, है ना। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है आपको। अगर थोड़ी सी भी अगर आपको दिक्कत आती हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बोल सकते हैं। ये ऑडियो और वीडियो की तो आपको मैंने क्वालिटी बहुत अच्छी दे रखी है वैसे तो, लेकिन कोई बच्चों को आ रही हो तो आप बता सकते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तुषार दुबे, PhD करके मुझे जाना जाता है। बायोलॉजी एजुकेटर, 4 रैंक पेडियोशियन नीट 2022, 8209085294। मैं बायजू में पढ़ाता हूँ। अगर आपको बायजू में कभी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर देना। मैं आपको अपना कोड बता दूंगा, THD 10%। वो कोड आप उसमें अप्लाई करोगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। और 4 रैंक प्रोड्यूस कर चुका हूँ मैं नीट में। आज अपन पढ़ने वाले हैं, अगर अपन ओवरऑल सीरीज की बात करें तो लेक्चर नंबर 6 के, लेकिन आज अगर नए चैप्टर की बात करें तो लेक्चर नंबर 1 है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, चलिए पढ़ते हैं अपन। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये दिया था बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर ने आया था अभी कल परसों क्वेश्चन, एक एरिस्टोटल, बेंथम एंड हुकर, है ना, जब अपन ने क्वेश्चन सीरीज करी थी। इन दिस कंसिडर्ड नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स, इसमें क्या क्या कंसिडर नहीं करा गया। नॉट ओनली, है ना, एक्सटर्नल फीचर नहीं करा गया, उसके अलावा इंटरनल फीचर भी करा गया और एक्सटर्नल फीचर भी करा गया। दोनों में अंतर है। इंटरनल मतलब जैसे एक बॉडी है, उसके अंदर का जो सिस्टम होता है ना, ऑर्गन, किडनी, लंग, है ना, इन सब के ऊपर स्टडी। और एक्सटर्नल में क्या आ जाता है, ऊपर से अपन ने देख लिया और बॉडी का बता दिया कि ये हाथ है, ये पैर है ना, इसके नाखून में झेर है, नहीं है ना। फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इंटरनल फीचर क्या होते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर। एनाटॉमी, जो एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, पोस्टमार्टम एनाटॉमी के एग्जाम्पल आता है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो की स्टडी करना, बॉडी के अंदर ही एम्ब्रियो बनता है, आपको मालूम है। फाइटोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें अपन सारी चीज़ों का फेनेटिक पढ़ते हैं। DNA, RNA, ये चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर ही होती हैं, तो वो पढ़ते हैं इतना। एक प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर इनसेप्टेबल। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यार, इसमें सेपरेट फॉर्म में पाए जाते हैं। दीज एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग द सेम टेक्साज हैव अ कॉमन एंसेस्टर। अज्यूम करा गया है ना, अगर सेम टेक्सा में होते हैं, ये अज्यूम है ना, दिस अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग सेम टेक्सा, अगर एक ही फैमिली एक ही टेक्सोन में है तो उनके जो पूर्वज होते हैं, जो एंसेस्टर होते हैं, वो कॉमन हो जाते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक है, थेलोफाइटा आज का मेन चीज़ है यही, थेलोफाइटा। इसके अपन टाइप पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, है ना। थेलोफाइटा इज, इसका अदर नेम होता है एल्गी। द मेन बॉडी इज हेप्लॉइड, हेप्लॉइड मतलब एन कंडीशन, डिप्लॉइड मतलब टू एन। लाइफ साइकिल इज हेप्लोन्टिक, डेट इट इज जायगोट म्यूसिस। अगर यही डिप्लॉइड डिप्लॉन्टिक होता तो ये हो जाती एम्ब्रियोटिक म्यूसिस।
क्योंकि इनमें डिप्लॉन्टिक में एम्ब्रियो भी बन जाता है। एल्गी आर मोस्टली एक्वेटिक, फाउंड इन बोथ मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। गंदे पानी में मिलते हैं और अच्छे साफ सुथरे पानी में मिलते हैं। दे अकर इज इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट टू। और जगह में मिलते हैं। कहाँ पे? एग्जाम्पल है मॉइस्ट स्टोन, स्टोन पे मिल जाते हैं, सोयल पे मिल जाते हैं, वुड पे मिल जाते हैं, लकड़ी पे मिलते हैं। आपने देखी होगी यार, जहाँ पे ज़्यादा मतलब 90% केस में तो आपने देखा होगा कि घर में जहाँ पे पानी आता जाता रहता है वहाँ पे है ना एल्गी पाई जाती है ना। 10% ही बस इसमें स्टोन में, सोयल में, वुड में, क्योंकि ये वो 10% एक्सेप्शन वाला केस होता है। वो आप बीएससी में पढ़ते हो, इधर ज़रूरत है ही नहीं। और कुछ जहाँ जहाँ ज़रूरत आएगी मैं आपको पढ़ा ही दूंगा वो चीज़। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई। जब एसोसिएशन होता है एल्गी एंड फंजाई का तो उसको बोलते हैं लिचन। और जब एसोसिएशन होता है एल्गी एंड एनिमल का उसे बोलते हैं स्लोथ बियर। एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड एनिमल इज कॉल्ड स्लोथ बियर। ठीक है। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम colonial form like बोलवॉच। एल्गी इज हाईली वेरिएबल, लंबे टाइम तक जा सकती है और धीरे धीरे बढ़ती भी रहती है ये एल्गी, है ना। एक जगह है तो उसको आप या तो हटा दो उस जगह से, नहीं तो ये पूरी एक कॉलोनी बना लेती है। कॉलोनियल फॉर्म में होता है बोलवॉच और फिलामेंटस फॉर्म में होता है विलोथिरिस एंड स्पायरोगाइरा। फिलामेंटस मतलब एक फिलामेंट के तौर पे, है ना। फिलामेंट अपने ये बल्ब आपने देखा ना, एक लाइन जो उसमें जो मरकरी बल्ब आता है, जो अपना वो एलईडी वाला नहीं, जो वो कांच गिलास वाला बल्ब आता था, उसमें एक फिलामेंट आता था। वो फिलामेंट अगर नहीं लगा रहता था तो वो बल्ब जलता ही नहीं था। ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर का ये इलोथिरिस एंड स्पायरोगाइरा बना रहता है। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, अभी लंबा चलेगा ये चैप्टर। चलिए, फ्यू ऑफ मराइन फॉर्म, कुछ गंदे पानी के होते हैं, है ना। सच एज केल्प फॉर्म मैसे प्लांट बॉडी। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसके वो होता है वेजिटेटिव के तौर पे। सेक्सुअल मेथड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के तौर पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। एसेक्सुअल में स्पोर बनते हैं। द कॉमन वन इज जू स्पोर, उसको अपन बोलते हैं फ्लैजिलेटेड, जिसमें फ्लैजिला बन जाता है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी बनता है जब फ्यूज होता है दो गैमेट का। डीज गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। सिमिलर इन साइज यूलोथिरिस, इधर भी आया था यूलोथिरिस जरा। फिलामेंटस फॉर्म में होता है यूलोथिरिस और बोलवॉच फॉर्म में होता है। कॉलोनियल वाली सोसाइटी अगर बना लेता है तो वो बोलवॉच बोलते हैं उसे। और नॉन फ्लैजिलेटेड को अपन और बोल देते हैं, एक और नाम है इसका नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज स्पायरोगाइरा, है ना। मतलब क्या इसमें पढ़ा अपन ने, फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, है ना। उसको वो हो जाते हैं यूलोथिरिस। अब इसमें एग्जांपल एक क्वेश्चन आ सकता है कि यूलोथिरिस इज द एग्जांपल ऑफ, है ना, या फ्लैजिलेटेड और नॉट, तो आप हमेशा फ्लैजिलेटेड बोलोगे यूलोथिरिस को। और स्पायरोगाइरा नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं बट सिमिलर इन साइज, साइज में एकदम सिमिलर होते हैं। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगेमस। मेल प्लस फीमेल गैमेट, एक मेल का गैमेट है, एक फीमेल का गैमेट है। इसे अपन एक सिमिलर साइज में है तो इसको बोल देते हैं अपन आइसोगेमस। एक डिसिमिलर साइज में है तो इसे बोल देते हैं एनाइसोगेमस। ठीक है। अगर इसी जगह डिसिमिलर साइज होता तो इसे अपन ये कंडीशन को अभी आगे पढ़ने वाले हैं अपन, मेल प्लस फीमेल गैमेट।
मेल गैमीट अगर स्मॉल है और मोटाइल है ना, और फीमेल गैमीट अगर लार्ज है एंड नॉन मोटाइल है, तो इस वाली कंडीशन को बोल देते हैं यूगेमस। यूगेमस, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज एज अन, टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज, मेल एंड फीमेल की बात हो रही है अभी। एज एन स्पीशीज ऑफ डोरिना, डोरिना एक होती है ग्रीन एल्गी, इज टर्म एज एन आइसोगेमस। डोरिना में ग्रीन एल्गी होती है वो, और उसमें एन आइसोगेमस कंडीशन पाई जाती है। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म एज यूगेमस। यूगेमस पाई किस में जाती है? बोल्वस एंड फ्यूकस, बोल्वस एंड फ्यूकस। इन सब के डायग्राम आपको बताए जाएंगे, है ना, कल बता दूंगा मैं ना, इन सब के डायग्राम आपको कल बता दूंगा। क्लेमाइडोमोनास, सिंगल सेल ग्रीन एल्गी, सिंगल सेल होती है, ग्रीन एल्गी होती है, लेकिन एग्जिबिटेड कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कंप्लीटली सेक्सुअली होती है, ठीक है। इट मीन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास शोज, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास शोज 3 टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेट इट इज आइसोगेमी, एन आइसोगेमी एंड ऊगेमी, ठीक है। तीनों टाइप की बताती है। क्लेमाइडोमोनास जो ग्रीन एल्गी होती है, उसका जो कंप्लीट रिप्रोडक्शन होता है वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिवोल्यूशन संभव है, और तो एक सेक्सुअल चीज़ और नॉन जो होती है वो उसके तो हो ही नहीं पाएगा। और जो अदर स्पीशीज होती है, डिफरेंट स्पीशीज होती है क्लेमाइडोमोनास की, वो तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन शो करती है, आइसोगेमी, एन आइसोगेमी एंड ऊगेमी। ये तीनों चीज़ें ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है, इसीलिए अपन ने बोला क्लेमाइडोमोनास हमेशा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन शो करता है। आइसोगेमी इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऊगेमी इज मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो यूगेमी है ना, वो आइसोगेमी का एक टाइप है, ठीक है। आइसोगेमी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेड लाइन से मैंने इसे मार्क करा है, ठीक है। और जो यूगेमी होती है वो मोस्ट एडवांस टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी इज यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस, यूनिसेलुलर होता है और कॉन्टैक्ट लेस होता है एक, है ना, कवर्ड लेस होता है एक। मेनी स्पीशीज ऑफ पोरीफायरा, पोरीफायरा क्या होता है? रेड एल्गी, लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी होता है, सरगासम ब्राउन एल्गी होता है। आर अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गी यूज एज फूड। ये सब चीज़ें, सरगासम, लेमिनेरिया, पोरीफायरा, ये सब चीज़ें फूड के तौर पे यूज होती है। अब वो फूड अपन आगे पढ़ने वाले हैं काय में यूज होता है। वो फूड ऐसा कौन सा होता है कि जो अपना बनता है, लेकिन उसे अपन खाते ही बहुत अच्छे अच्छे फूड बनते हैं, देखते हैं। कंटेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड। हाइड्रोकोलोइड का मतलब होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। अब आपको मालूम है यार, अगर कोई भी चीज़ है ना, तो उसे वाटर से तो बनाना जरूरी होता है, और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी होती है। एल्गी खा मतलब ना, न्यूट्रिशन होता है इसमें, लेकिन उतनी ज़्यादा बहुत सारी जो एल्गी होती है वो जहरीली भी होती है ना। कंटेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड। हाइड्रोकोलोइड का मतलब होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। इसके एग्जाम्पल हैं एल्जिन एंड केराजन। केराजन, एल्जिन ब्राउन एल्गी होती है और केराजन होता है रेड एल्गी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्या, अब इसमें मैंने आपको जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, हाइड्रोकोलोइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, है ना। अब मुझे बताओ आप कि रेड एल्गी का हाइड्रोकोलोइड, रेड एल्गी का हाइड्रोकोलोइड का एग्जाम्पल बताइए आप। तो केराजिन, अगर आपको याद रहेगा तो केराजिन ही आता है हमेशा क्वेश्चनों में। 17। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं,
अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी में तो ये सब इतने ज़्यादा पॉइंट है नहीं, मेन पॉइंट दे दिए बस, ठीक है ना। लेकिन इतने ज़्यादा पॉइंट अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो कल एक बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है, और वो अभी सरप्राइज है, अभी रिवील नहीं किया गया उसे, लेकिन कल रिवील हो सकता है ना। कल बहुत अच्छी चीज़, एक मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है कल का, अगर कल वो चीज़ हो गई तो, बोला तो अभी कल का ही क्या है ना, लेकिन आपको ही सबसे पहले शेयर की जाएगी इस बात को। अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, अगर वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, अगर कैसे ऑब्टेन होता है जेलिडियम के और ग्रेसिलेरिया के, ये एक ऑर्गेनिज्म ही है, मतलब एल्गी है, आर यूज टू ग्रो माइक्रोब पूरा चैप्टर है, आपको जब समझ में आएगा कि माइक्रोब अपन ने इधर क्यों बोला था। माइक्रोब एल्गी से ग्रो होते हैं, आपने वाला चैप्टर में पढ़ा होगा। एंड इट प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली, आइसक्रीम एंड जेली, ठीक है। इधर अपना आ गया क्लोरे वाला पॉइंट, ये एक एचसीपी होते हैं, अभी पढ़ते हैं ना, मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ पहले थोड़ी सी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, क्लोरेला एज यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। सबसे पहले ही क्वेश्चन बन गया कि यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी कौन सी होती है, आपको याद होगा तो क्लोरेला आप पहले ही बोल दोगे। रिच प्रोटीन है ना, एचसीपी सिंगल शेयर प्रोटीन है ना। अब ह्यूमन में बहुत सारी ऐसी वो हो जाती है कि सेल की डिक्रीज होने लग जाता है, सेल भी डिक्रीज होने लग जाता है ना, तो उसे क्लोरेला की है ना ड्रिप दी जाती है। ये भी है कि फूड सप्लीमेंट में काम आता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। यूज एज फूड सप्लीमेंट एज वेल एज इन बेकरी एंड बिस्कुट प्रिपरेशन। क्लोरेला काय में यूज होता है, बेकरी में यूज आता है और बिस्कुट प्रिपरेशन में आता है। और अगार जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया काय में यूज आता है, आइसक्रीम एंड जेली बनाने में। इट इज ऑल्सो यूज बाय स्पेस ट्रेवलर्स, एस्ट्रोनॉट भी इसे यूज करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। एल्गी आर डिवाइडेड बाय 3 मेन क्लासेज ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट एंड द स्टोर फूड। अब आप सबसे पहले तो ये पूछोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, ये तो आपको समझ में आई क्या होगा, एंड द स्टोर फूड, ठीक है। लेकिन आप ये पूछोगे कि आज ये तीन मेन क्लास है, तो आपने शायद इधर 4 क्लास क्यों लिख रखी है। 4 क्लास के आगे कुछ लिख भी रखा है आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन इनके ऊपर सवाल आ चुका है 2012 में, इसलिए इसको मैं तो पढ़ाता हूँ, है ना। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी एंड जेंटोफिल। जेंटोफिल एक आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक है, इसके बारे में अपन बस इसकी जो मेन चीज़ें, स्टोर क्या करता है, ये ल्यूकोसिन स्टोर होता है इसमें, है ना। येलो ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसे, ये चीज़ अपन पढ़ते हैं बस। अब ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, ये मैं 4 स्लाइड में कंप्लीट कराता हूँ। वैसे जब पेड क्लास लेता हूँ मैं, तो एल्गी क्लोरोफाइसी को और डिटेल में पढ़ाई जाती है, फियोफाइसी को और डिटेल में पढ़ाया जाता है ना। ये सब चीज़ों को 4 स्लाइड में कंप्लीट होती है, चारों जो एल्गी हैं वो 4 स्लाइड में कंप्लीट होती है। क्लोरोफाइसी, इसे अपन सबसे पहले बोलते थे ग्रीन एल्गी, इनमें क्लोरोफिल मिलता है ए एंड बी, पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। इसका स्टोर फूड होता है स्टार्च। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी इज ब्राउन एल्गी, इसका पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड सी। मैनीटोल एंड लेमिनेरिया इसके स्टोर फूड होते हैं। रोडोफाइसी इज रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए एंड डी। देखो लाइट जा चुकी है, इसलिए आपको अगर थोड़ा ब्लरनेस आ रही हो फेस पे तो फिर कुछ ही नहीं कर सकते, है ना। रोडोफाइसी रेड एल्गी, पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड डी, फ्लोरिडियन स्टार्च। जेंटोफाइसी येलो ग्रीन एल्गी होती है, इसका कॉमन नेम। क्लोरोफाइसी ए एंड सी,
इसमें ल्यूकोसिन एंड ऑयल, ऑयल की भरपूर मात्रा होती है, मतलब 90% ऑयल होता है और 10% ल्यूकोसिन होता है। ल्यूकोसिन एक टाइप का केमिकल है ना, वो स्टोर फूड इनका होता है। आगे है नहीं, है ना, इतना है ये। इसी के साथ अपन ने आज थेलोफाइटा कंप्लीट करा है। कल ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा दोनों चीज़ अपन कवर करेंगे। और अगर कल कुछ हुआ तो कल क्लास कैंसिल भी हो सकती है, मैंने आपको आज पहले ही बता दिया है ना, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है। आप बोलोगे कि यार सर आप सही कह रहे थे, ठीक है। इसी के साथ कि आज बस इतना ही। कल अपन और इसके डिटेल में पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है। एग्जाम्पल आपने पढ़े ही नहीं अभी, तो इनके सबके एग्जाम्पल आएंगे पहले थोड़े बहुत। इसकी फ़ोटो दिखा दूंगा मैं कि यार लेमिन एरिया और जो है ये पूरी फायरा शारगाशम ये दिखते कैसे हैं, इनकी सब मैं फ़ोटो वोटो दिखाऊंगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहें एंड मज़े रहें, है ना। और मेरा इंट्रोडक्शन तो आपको मालूम ही है, तुषार दुबे THD सर, बायजू पे मैं पढ़ाता हूँ। बायजू ने ये THD सर का नाम दिया था। बायोलॉजी एजुकेटर हूँ, 4 रैंक प्रोड्यूस कर चुका हूँ 2022 में। टॉप 3 रैंक इसमें थी 500 में, और 1 थी 897 जो थी वो थी टॉप 1000 में, ठीक है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट दिस वीडियो। थैंक यू।